हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप प्रीवियस क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े थे और मैंने ये होमवर्क आपको दिया था। आप प्लीज अपना होमवर्क चेक कर लें। बच्चे 6 बजे सुबह से म्यूजिक सीख रहे हैं। चिल्ड्रेन, अब समय है तो ये कंटिन्यूअस सिंपल नहीं हुआ, परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। इसलिए बच्चे बहुत सारे हैं, हैव बीन का यूज करें। चिल्ड्रन हैव बीन लर्निंग म्यूजिक सिंस 6 o'clock। चाहे 6 AM आप लिख सकते हैं, मॉर्निंग का समय है तो। टीचर टीचर 4 दिन से मैथ्स नहीं पढ़ा रहे हैं। टीचर इज टीचर हैज नॉट बीन, आप डज नॉट हैव बीन भी लिख सकते हैं। टीचिंग मैथ्स since for 4 days। क्या है? इंट्रोगेटिव है, इसलिए आप इसके अनुसार हैज ऐप को बाहर करें। अगर ये प्लूरल नंबर का है तो आप हैव को बाहर करें या डू को बाहर करें। हैव दे, बिन को अंदर रखें। लर्निंग, स्विमिंग, बचपन से, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस चाइल्डहुड। ये WH वर्ड पे मैंने दिया, तो आप पहले WH वर्ड को लिख लें। वेयर यू, वेयर हैव यू बीन लिविंग। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम है, साल का नाम, इसलिए सिंस का यूज करें। 2010। ये रहा आपका होमवर्क। आप अपना होमवर्क को टैली कराएं, चेक करें कि सही है या गलत। ओके। हाँ बच्चों, तो आपने होमवर्क अपना चेक कर लिया। अब जो मैं आज जो क्लास लूंगी, आज मैं प्रेजेंट के सारे जो काइंड्स है उनके सभी पर मैं स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस कराऊंगी कि जितने भी काइंड्स है, प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सभी का मैं एक साथ थोड़ा प्रैक्टिस करा लूं, फिर आपको आगे बढ़ूंगी, है ना। प्रीवियस क्लास में मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस खत्म की थी। ओके। अब देखिए, अब प्रैक्टिस करिए सेंटेंस मेकिंग का। प्रेजेंट टेंस पे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट पे कर लीजिए। टेंस पे कर लीजिए। ये 4 सेंटेंस मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पर दी, आप इसे कॉपी कर लें। ओके। अब मैं इसे कॉपी करके खुद से बनाए और फिर मैं इसे बनाकर आपसे टैली कराती हूँ कि आपने जो बनाया वो सही बनाया या नहीं। अब देखिए, ये रांची के लोग, रांची नॉन लिविंग थिंग्स है, तो आप इसको पहले जोड़िए। द पीपल ऑफ रांची, और इस लोग के पहले द का यूज हमेशा करें। स्पीक का मतलब बोलना, स्पीक नागपुरी,
नागपुरी एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें। ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, फुल स्टॉप से एंड होगा। क्या? अच्छा, ये इंट्रोगेटिव है और नेगेटिव भी है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे वर्ब वन का यूज हुआ, चूंकि ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है। पीपुल एक से ज्यादा है, इसलिए यहाँ वर्ब वन का यूज हुआ। अगर एक आदमी होता तो वर्ब फाइव का यूज होता, स्पीक्स लगता। अगर ही शब्द रहता तो क्या लगता? स्पीक्स लगता। अब क्या वे लोग, ये भी प्लूरल है, तो अगर प्लूरल है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो पहले क्या करें? उसका हेल्पिंग वर्ब को बाहर करें, जो कि डू होगा। इसमें आप देख रहे हैं कि नेगेटिव भी सेंटेंस है, तो आप डोंट को बाहर कर लें। अब जो सब्जेक्ट है उसको लिखें, डोंट दे स्पीक हिंदी। स्पीक का मतलब बोलना, स्पीक हिंदी प्रॉपर नाउन, इसलिए कैपिटल लेटर। अब फिर का के की से हमने बहुत ज्यादातर सेंटेंस उसी से मैं कनेक्ट करके दी हूँ, ताकि अब ये पोर्शन प्रेजेंट टेंस तो आपको खत्म हो रहा है। अब पास्ट में घुसेंगे तो ये कम से कम आप 100% कंफर्म हो जाएं कि कैसे हमको कनेक्ट करना है। भारत के ज्यादातर लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल, ज्यादातर लोग का इंग्लिश होता है मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। अब ये ज्यादातर लोग का हुआ मोस्ट ऑफ द पीपल, और फिर ऑफ इंडिया, चूंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है, ये इसके बाद एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा, इसलिए फिर इसको इंडिया। लोग क्या बोलते हैं एक्चुअली है क्या, तो सॉरी, पहले आप क्या जो बीच में है उसका इंग्लिश ले लें, ठीक है? व्हाट डू, और अब यहाँ मोस्ट कैपिटल लेटर से नहीं हो करके स्मॉल लेटर से होगा। व्हाट डू, चूंकि क्या था मैंने देखा नहीं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या था, तो क्या का जो पहले WH वर्ड है तो WH वर्ड ले। चूंकि ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, ये पूरा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है ना? प्लूरल नंबर है सभी। ये भी क्या है? प्लूरल नंबर है। ये भी क्या है? प्लूरल है। तो ये इसी के लिए मैंने डू लगाया। अगर सिंगुलर होता तो मैं डज लगाती। What do most of the people of India अब speak? बस। क्या भारत के लोग, तो डू को केवल बाहर करें। फिर मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया स्पीक हिंदी। ठीक है, आप इसे कॉपी कर लें। अब मैं थोड़ा एमपीटी पर भी सेंटेंस बनवा दे रही हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में। उसके बाद कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाऊंगी। आप मैं इरेज कर देती हूँ। एमपीटी के रूल से भी थोड़ा सा सेंटेंस आप सीख लें। अब देखिए, मेरे चाहे हमारे कॉलेज का लिटरेसी क्लब एक क्विज कंपटीशन
जुलाई को जिला स्कूल रांची में आयोजित किया है। अब आप पहले सब्जेक्ट ढूंढे। हमारे कॉलेज का फिर का आया और ये नॉन लिविंग थिंग्स है। लिटरेसी क्लब ये सब्जेक्ट हुआ, तो पहले लिखें किया, सॉरी एक मिनट, अब मैं एमपीटी के रूल पे कुछ सेंटेंस बनवा रही हूँ। देखिए, हमारे कॉलेज का लिटरेसी क्लब एक क्विज कंपटीशन 10 जुलाई को जिला स्कूल रांची में हर एक साल आयोजित करता है। ठीक है, अब फिर सब्जेक्ट की बात करें कि सब्जेक्ट क्या होगा। हमारे कॉलेज का लिटरेसी क्लब ये नॉन लिविंग थिंग्स है, इसके बाद का आया, तो सबसे पहले इसको इधर उठाएं। सब्जेक्ट को कैसे बनाएंगे? द लगाकर, द लिटरेसी क्लब ऑफ आवर कॉलेज, सब्जेक्ट आपका निकल गया। अब इसके बाद क्या आयोजित करता है? ऑर्गेनाइजेज। क्योंकि एक क्लब एक है, ये सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए ऑर्गेनाइजेज क्या करता है? अब ऑब्जेक्ट लें, क्या करता है? एक क्विज कंपटीशन। क्विज का क्यू बड़ा, चूंकि ये प्रॉपर नाउन है, कंपटीशन का सी बड़ा। अब एमपीटी का रूल लें, इन जिला स्कूल, जिला का जे बड़ा रखेंगे, रांची पहले छोटा प्लेस। तब अगर आप इन एट से जुड़ना चाहें तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं, एट जिला स्कूल इन रांची, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। अब ये टाइम, कितना टाइम? छोटा, पहले छोटा टाइम, ऑन, डेट और दिन के नाम के पहले ऑन का यूज करें। ऑन 10 जुलाई एवरी ईयर, ये बड़ा समय हुआ। इस तरह आप जोड़ने का कोशिश करें सेंटेंस को। आप इसे कॉपी कर लें। ओके, अब ये एक और भी सेंटेंस ले लें। स्पेशली हमारे 12th के बच्चे जो हैं और 10th के, जिनको रिपोर्टिंग और आर्टिकल का सामना करना पड़ेगा, वो इस तरह के सेंटेंस को ज्यादा कोशिश करें अटेम्प्ट करने का। तो मैं दूसरा सेंटेंस आपको देती हूँ फिर से। हमारे स्कूल का ड्रामा क्लब हर एक साल एनुअल फंक्शन
बड़ी धूमधाम से स्कूल ऑडिटोरियम में 10 नवंबर को आयोजित करता है। मनाता है, लिखिए। अब इसका बनाइए। फिर हमारे स्कूल का ये नॉन लिविंग थिंग्स है, आप द से लगा के उसको, द को यूज करते हुए उसको जोड़ें। द ड्रामा क्लब, ये कैपिटल लेटर होना चाहिए, ऑफ आवर स्कूल। मनाता है, ये भी एक होता है, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। सेलिब्रेट्स, एनुअल फंक्शन, एनुअल का ए कैपिटल, फंक्शन का एफ कैपिटल, आप इसको इन्वर्टेड कॉमा में रख सकते हैं। आप पहले एमपीटी, पहले मैनर, बड़ी धूमधाम से, ये मैनर है। स्कूल ऑडिटोरियम में ये प्लेस है और ये टाइम है, पहले उसके बाद प्लेस रख दे। इन स्कूल ऑडिटोरियम आप इसको भी कैपिटल डाल सकते हैं। विथ ग्रेट पॉम्प, जो बड़ी धूमधाम से का यूज हुआ। प्लेस डालें, इन इन सॉरी सॉरी सॉरी, पहले मैनर डालें तब प्लेस डालें। विथ ग्रेट पॉम्प, इन प्लेस डालें अब ये मैनर। स्कूल ऑडिटोरियम ऑन तब टाइम 10 नवंबर। इस तरह से आप सेंटेंस बनाएं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और इस तरह के सेंटेंस का प्रैक्टिस ज्यादा करें। आप कॉपी कर ले प्लीज। हैव यू डन? ओके। अब थोड़ा सा कंटिन्यूअस टेंस का प्रैक्टिस करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। कंटिन्यूअस में क्या है? स्ट्रक्चर रहा है, रही है। इसमें टाइम नहीं लगेगा, इसमें टाइम। ये रहा कंटिन्यूअस पे, हम इसको बना रहे हैं। मेरे साथ आप भी प्रैक्टिस कीजिए। ये लिविंग थिंग्स हुआ। अब इसको आप एपिस्टॉपी एस से जोड़ दिए। छोटा भाई, यंगर ब्रदर, माई यंगर ब्रदर्स डॉटर इज स्टडिंग इन दिल्ली दिस टाइम। ये कंटिन्यूअस टेंस हुआ। अब तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल, ये नॉन लिविंग।
The principal of your school is, सिंगुलर नंबर है भाई, इसको इज ऑर्गेनाइजिंग an academic tour next week. ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बच्चे प्लूरल नंबर का है तो आर का यूज करें। आर तुम्हारे मोहल्ला नॉन लिविंग थिंग्स है, अब इसको लेके आए, आर चिल्ड्रेन ऑफ योर लोकेलिटी आर फ्लाइंग काइट्स। सॉरी, आर तो आपने पहले कर दिया, फ्लाइंग काइट्स। ये रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पर बेस्ड जो ट्रांसलेशन है, आप कॉपी कर लें। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, मैं इसको बना देती हूँ। घर के नौकरों, घर नॉन लिविंग थिंग्स है इसलिए द सर्वेंट्स, बहुत सारे नौकर की बात कर रहे हैं। ऑफ होम हैव फिनिश्ड या कंप्लीटेड, फिनिश्ड का भी यूज, फिनिश्ड का ही यूज करें। वर्क प्लूरल में भी वर्क होता है और सिंगुलर, अगर प्लूरल में वर्क्स लिख देते तो उसका मतलब काम, बहुत सारे काम नहीं, रचनाएं होता है, इसलिए वर्क्स ना लिखें। झारखंड की सरकार, द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। हैज, एक्चुअली गवर्नमेंट शब्द प्लूरल नंबर है, पर स्पेशल किसी स्टेट के गवर्नमेंट को सिंगुलर आप बना सकते हो। हैज इनवाइटेड पीएम मोदी, वर्ब 3 का यूज करें, मोदी। बच्चों के माता पिता, बच्चे लिविंग थिंग्स है इसलिए आप चिल्ड्रंस पेरेंट्स हैव कम इन स्कूल, क्या शिक्षकों ने उन्हें बुलाया है, बहुत सारे शिक्षक हैं तो हैव टीचर्स इनवाइटेड देम। ये प्रेजेंट परफेक्ट पे हमने सेंटेंस दिया, उसको उसका सॉल्यूशन भी दिया, आप इसे प्रैक्टिस करें और आप इसे कॉपी भी कर लें। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। अब मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे कुछ सेंटेंस देती हूँ। अब देखिए, बच्चे लंबे समय से म्यूजिक सीख रहे हैं, ये आप ऐसे बनाएं।
क्या है, इंट्रोगेटिव का यूज करें, हैज हैव को बाहर कर दे, डज को भी आप बना सकते हैं, हम हैज से पहले बना देते हैं। नेगेटिव भी है तो आप एक बार ऐसे कर ले, हैज नॉट को भी बाहर रख सकते हैं, नॉट को भी अंदर रख सकते हैं। डज से भी बना सकते हैं आप, डजंट, ही हैव बीन। बाकी को, रेस्ट ऑफ द वर्ड्स को आप कॉपी कर लें। ही हैज बीन इल, इल में आईएनजी का यूज जनरली नहीं होगा, इसलिए आप उसको एज इट इज, नहीं होता है, हीलिंग नहीं होता, तो उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसमें वर्ब के रूप में एज अ वर्ब उसमें आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। इसमें इल भी है, सी भी है, नोटिस भी वर्ड है, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड है जिसमें वर्ब के एज अ वर्ब आप आईएनजी का यूज नहीं करते हो, जबकि वो पार्टिसिपल में जैसे कि आप जेरंड के रूप में, एज अ जेरंड आप प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज कर लेते हैं आईएनजी लगाकर, पर एज अ वर्ब आप उसको यूज नहीं करते हैं। He has been ill since Monday. वे लोग पिछले सप्ताह से, ये WH वर्ड है, वेयर का यूज पहले करें, हैव आप बाहर रख सकते हैं, डू से भी आप बना सकते हैं, डू को बाहर रख के, क्योंकि दे है इसलिए हैव बाहर रखेंगे। आप ऐसे भी बना सकते हैं, सिंपल भी बना सकते हैं, वेयर हैव दे गॉन सिंस लास्ट वीक। ऐसे सेंटेंस आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप समय को यूज कर सकते हैं, टाइम को यूज कर सकते हैं, सिंस या फॉर का यूज कर सकते हैं। आप इसे कॉपी कर लें। ओके, तो आज मैं सारा को फिर से आपको रिवीजन करा दी है ना। नेक्स्ट डे फिर मैं नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। ओके, मेरा वीडियो आप वॉच करें, कंटिन्यूअसली वॉच करें। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।